इतना विरोध क्यों? क्या है इस ड्राफ्ट में? हम बात कर रहे हैं देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में आने वाले उस बड़े बदलाव की जिसका इंतजार दशकों से था। क्या भारत में के प्रीमियम संस्थान जैसे आईआईटीज, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालय अब सही मायने में समावेशी बनेंगे? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को इक्विटी रेगुलेशन 2026 अधिसूचित कर एक स्पष्ट संदेश दिया है। कैंपस में जाति, लिंग या शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हो या पायल तडवी का संघर्ष, इन घटनाओं ने बार बार हमारी शिक्षा प्रणाली की संवेदनशीलता को उजागर किया है। लेकिन अब अगर भेदभाव साबित हुआ तो यूनिवर्सिटी की डिग्री और फंड दोनों पर ताला लग सकता है। पर सवाल वही है, क्या इक्विटी कमेटी उन बंद कमरों के पूर्वाग्रह को खत्म कर पाएगी जहां एक छात्र की काबिलियत से पहले उसकी जाति पूछी जाती है? क्या ये नियम केवल कागजी शेर हैं या वाकई बदलाव की दहाड़? भारत के उच्च शिक्षा गलियारों से भेदभाव की खबरें कोई नई नहीं है। पिछले एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि आईआईटीज और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के ड्रॉप आउट रेट्स, मानसिक प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़े हैं। इसी सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन को रोकने के लिए यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन 2026 का ब्रह्मास्त्र चलाया है। इन नियमों की सबसे बड़ी ताकत है भेदभाव की व्यापक परिभाषा। पहली बार इसमें ओबीसी समुदाय को भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। संस्थान के लिए 24x7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत और पोर्टल और एक स्वतंत्र इक्विटी कमेटी बनाना अब अनिवार्य है। लेकिन डर इस बात का है कि क्या ये कमेटियां वाइस चांसलर, वीसी के दबाव से मुक्त हो पाएंगी? क्या एक छात्र अपने प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत जुटा पाएगा? नियमों में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान सख्त है। यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो यूजीसी उसकी ग्रांट फंड को रोक सकता है और नए कोर्स शुरू करने की अनुमति रद्द कर सकता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि जब तक सिलेक्शन कमेटी में पारदर्शिता नहीं आएगी और आरक्षण के बैकलॉग को भरने के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक फैकल्टी रूम्स की विविधता अधूरी रहेगी। 2024 में डी रिजर्वेशन को लेकर के हुए विवाद के बाद इस नए नियमों से उम्मीद है, लेकिन ये आरक्षित पदों की सुरक्षा और छात्रों के मन से रिपोर्टिंग का डर निकालने में सफल होंगे? क्या यूजीसी एक पब्लिक डैशबोर्ड के जरिए इन संस्थानों की जवाबदेही तय करेगा या फिर न्याय की ये पुकार फाइलों के अंबार में दबकर रह जाएगी?